हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये बहुत ही प्यारा कीचेन बनाना सीखेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 mm का हुक और यार्न। यहाँ पे मैं एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कॉटन यार्न भी यूज़ कर सकते हैं और टी शर्ट यार्न भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 कलर्स ले रही हूँ, एक ग्रीन और एक है पर्पल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्लिप नॉट से स्टार्ट करूँगी। आप इस तरह से स्लिप नॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ये बहुत आसान है। आप इसको टाइट करें और नेक्स्ट हमने बनाने हैं 16 चेन्स। ये मैं लीव्स के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे आपने लीव्स बनाने के लिए आपने लेनी है 16 चेन्स। ये देखिए, आप इस तरह से हमने 16 चेन्स लेनी है टोटल। ये हमारे 16 चेन्स बन गए। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे करना है, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशे करना है, एक ही हाफ डबल क्रोशे करना है। नेक्स्ट में हमने और जो नेक्स्ट 3 स्टिचेस हैं उनमें डबल क्रोशा करना है। 3 स्टिचेस में डबल क्रोशा करना है। एक स्टिच में 3 डबल क्रोशे नहीं करने, 3 स्टिचेस में 3 अलग अलग डबल क्रोशे करना है। ये मेरा एक स्टिच में हो गया एक, ये सेकंड स्टिच में दूसरा और ये थर्ड स्टिच में तीसरा डबल क्रोशा। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशा किया, फिर एक हाफ डबल क्रोशा किया, उसके बाद हमने 3 जो है वो डबल क्रोशे किए। ये देखिए इस तरह का बनेगा आपका। और हम अब नेक्स्ट में हमने जो है वो सिंगल क्रोशा करना है एक, एंड अगेन हमने यहाँ पे जो है वो हमने अपना स्लिप स्टिच से इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये जो है वो इस तरह का आपका बनेगा। अब हमने नेक्स्ट यहाँ पे से करना है। स्लिप स्टिच के बाद हमने जो है यहाँ पे सिंगल क्रोशा करना है और नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा करना है। हाफ डबल के लिए आप इस तरह से ऑन लेके अपनी स्टिच में एक तो 3 आपके लूप्स होंगे और 3 लूप्स में से आपने 3 लूप्स को आपने एक लूप बनाना है, तो आपका हाफ डबल क्रोशा हो गया। अब नेक्स्ट जो 3 स्टिचेस है उनमें हमने डबल क्रोशा करना है। 1 3 स्टिचेस में हमने डबल क्रोशा करना है। 2 और यह 3। अब नेक्स्ट स्टिच में हमने हाफ डबल क्रोशा करना है जैसे हमने पहले किया था, और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा करना है इस तरह से। और अब हमने ये देखिए इस तरह का बना। अब सेम पैटर्न हमने नेक्स्ट साइड में भी फॉलो करना है। 2 चेन्स लेके हम लोग अपना जो काम है वो नेक्स्ट साइड पे करेंगे। हमने यहाँ पे 2 चेन्स लिए और अब हमने यहाँ पे भी सेम ही पैटर्न फॉलो करना है जैसे हमने पहले किया था। ये सिंगल क्रोशा, फिर हाफ डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशे। इस तरह से हमने अपना वही सेम ही पैटर्न फॉलो करना है जो हमने पहले किया था। ये हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हमने
चेन 1 लेनी है और इस यार्न को हम कट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा लीफ बन के रेडी हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट काम करेंगे, जो कि हमने रोज़ बनाना है। तो मैं ये पर्पल कलर यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चले फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 23 चेन्स। आपने यहाँ पे 23 चेन्स लेनी है रोज़ के लिए। तो ये 23 चेन्स आपने बनानी है। इस तरह से टोटल आपने 23 चेन्स बनानी है। ये हमारी 23 चेन्स बन गई है। अब हमने क्या करना है, जो हुक है हमारा, हुक से हमने काउंट करना है, और जो 5th चेन होगी उस पर हमने काम करना है। 5th चेन में हम सिंगल क्रोशा करेंगे इस तरह से। ये देखिए, फर्स्ट राउंड में हमने चेन बनाई, सेकंड राउंड में हमने सिंगल क्रोशा करना है। 5th चेन में हमने सिंगल क्रोशे की। उसके बाद हम लेंगे 2 चेन लेके 1 2 और थर्ड जो चेन स्टिच है इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करना है इस तरह। फिर से हमने 2 चेन्स लेनी है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर। अब हमने फिर से लेनी है 2 चेन्स, 1 2 चेन लेंगे। अगेन हमने 1 2 और थर्ड जो स्टिच है इस पे हम सिंगल क्रोशा करेंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे। अगेन हमने सेम हमने प्रोसेस रिपीट करना है। 2 चेन्स के बाद थर्ड जो स्टिच है उस पर हमने सिंगल क्रोशे करना है। तो सेम इसी तरह से हमारा जो है वो ये राउंड कंप्लीट होगा। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हमने जो है वो अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना हो। यहाँ पे हमने अपना नेक्स्ट काम करना है, जिसके लिए हमें लेनी है हम लेंगे चेन थ्रू। यहाँ पे देखिए, हमने अपना राउंड करना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डबल क्रोशे करने हैं, 6 डबल क्रोशे करने हैं टोटल इस जगह पे। जब मैंने आपको दिखाया था कि हमने अब यहाँ पे काम करना है, आपको बताया था पहले ही 1 2 3 4 5 और 6। ये हमने अपना 6 डबल क्रोशे किया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे टोटल 6 डबल क्रोशे हो गए। और यहाँ पे हमने इसको जो है वो यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे से कंप्लीट करना है। अपना एक पेटल हो गया, ये हमारा पेटल कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने जितने भी मैंने आपके जो होल्स बने उन सब में आपने इसी तरह से 6 डबल क्रोशे करने और अपने पेटल्स बनाने हैं। देखिए, इस तरह से आपने काम करना है। जैसे आपने जो है वो जितने भी होल्स हैं उन सब में आपने 6 जो है वो डबल क्रोशे करने हैं।
ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। आपका भी ये बिल्कुल इस तरह का बनेगा। ये देखिए ये हमारा जो है रोज़ बन के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको नीडल की मदद से एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आपने चेन 1 लेके इसको कट कर देना है। और आप यार्न को निकाल लें इस तरह से और इसको टाइट करें। ये देखें ये हमारा रोज़ जो है वो बन गया है। अब हम अपना अगला काम स्टार्ट करेंगे। इसके इस तरह से पेटल्स बने। अब हम अपना नेक्स्ट काम करेंगे। इसके लिए हमने मैजिक रिंग बनानी है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए आपने अपनी यार्न इस तरह से लेनी है, ये इस तरह से, और आपने हुक पकड़ना है। पकड़ के आपने ये देखिए यहाँ से आपने अपने हुक को इंसर्ट करना है। ये आपने यार्न ली, यहाँ से इस तरह से आपने इसको बांधा। ये आपका जो मैजिक रिंग है ये बन गया। अब हमने यहाँ पे लेने चेन 2 चेन्स लेके इस रिंग में हमने टोटल जो है वो 14 हाफ डबल क्रोशे करने। 14 ये देखे हमने यहाँ पे 14 हाफ डबल क्रोशे करना है। डबल नहीं करने, हाफ डबल क्रोशे करना है। 14 1। ये आप हाफ डबल क्रोशे के लिए आप अपना हुक इस तरह से लें, यार्न को पकड़े हुक में, और आप इस तरह से अपना हुक इंसर्ट करें, रिंग में निकाल लें। 3 आपके टोटल लूप्स बनेंगे। 3 लूप्स को आपने एक बनाना है। ये देखिए इस तरह से आपका जो है वो हाफ डबल क्रोशे बन गया। और हमने टोटल 14 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं यहाँ पे इस रिंग में। ये हमारा बन गया 14 हाफ डबल क्रोशे। अब इसने ये वाली जो यार्न है इससे पकड़ के आपने इसको रिंग को खींचना है, छोटा करना है। ये देखिए इसका सर्कल इस तरह का बनेगा। और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट जो 2 चेन्स के बाद जो फर्स्ट हमने हाफ डबल क्रोशे किया था, इधर हमने स्लिप नॉट की मदद से, स्लिप स्टिच की मदद से इसको हमने कंप्लीट करना है इस राउंड को। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने जो है वो चेन्स बनानी है 2 एंड 3 और 4। हमने टोटल 4 चेन्स बनानी है। बना के अब हम इन्हीं चेन्स में काम करेंगे। फर्स्ट जो स्टिच है उसमें हमने करना है सिंगल क्रोशा। सेकंड स्टिच में हाफ डबल क्रोशा। और जो थर्ड स्टिच है यहाँ पे सेकंड में हमने हाफ डबल क्रोशा किया, और थर्ड यहाँ पे हमने डबल क्रोशा करना है। तो हमने क्या किया, हमने 4 चेन्स लिए। उसमें हमने जो फर्स्ट स्टिच है उसमें सिंगल क्रोशा किया, सेकंड में हमने हाफ डबल, और थर्ड में डबल क्रोशा किया। 4 स्टिच जो है वो हुक की होती है, तो उसको हम इस पे काम नहीं करते। टोटल 3 स्टिचेस में हम काम किया है हमने। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो 4th स्टिच है उस पे हमने ये देखिए यहाँ पे इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 एंड 4th वन में हमने जो है वो स्लिप स्टिच से ये जो
काम किया इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट करना है स्लिप स्टिच से करके। अब हमने फिर से सेम जो है वो पैटर्न को फॉलो करना है, प्रोसेस को हमने रिपीट करना है। 4 चेन्स लेनी है। लेने के बाद हमने जो है वो यहाँ पे जो हुक के बाद जो सेकंड चेन होगी उस पे स्टिच होगी, उस पे हमने सिंगल क्रोशे करना है। हुक के बाद जो सेकंड स्टिच है उसमें हमने सिंगल क्रोशे किया। नेक्स्ट में हम हाफ डबल करेंगे, हाफ डबल क्रोशा करेंगे नेक्स्ट में। बहुत ही आसान है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। और जो थर्ड होगा उसमें हम डबल क्रोशा करेंगे। ये देखें, डबल क्रोशा करने के बाद जो है हमने फिर से इसको कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को भी हमने कंप्लीट करना है। हमने क्या करना है, ये जो हमने जहाँ पे ये स्लिप स्टिच किया इसको काउंट नहीं करना है। उसके बाद जो को फोर्थ जो स्टिच है उसके बाद आप काउंट करेंगे करके। फोर्थ जो स्टिच है उस पे हमने ये जो हमने बनाया है अपना काम किया इसको कंप्लीट करेंगे स्लिप स्टिच से। करने के बाद अगेन हम 4 जो है वो चेन्स लेंगे, लेके सेम काम करेंगे। हुक के बाद जो हमारे जो स्टिच है उस पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। फिर हाफ डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। और नेक्स्ट वन में हम डबल क्रोशा करेंगे। आपने इस तरह से अपना काम कंप्लीट कर लेना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना समझना है तो आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ये इस तरह से आपने कट करके इसको एडजस्ट करना है उनको। ये देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने ये काम करना है, चेन बनानी है। उसके लिए हम 70 जो है वो चेन्स बनाएंगे। इस तरह से आप चेन बना सकते हैं। आपको चेन बनानी आती होगी, बहुत आसान है। बिल्कुल इस तरह से आपने चेन बनानी है। तो हमने टोटल 70 जो है वो यहाँ पे हमने चेन्स बनाई है। आप चाहे तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर लंबा चाहिए तो आप लंबी चेन्स ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको चेन शॉर्ट चाहिए तो आप ये चेन्स कम रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 70 रखे हैं। ये हमारी चेन तैयार हो गई। अब इसको हमने कट कर देना है यार्न को, और अब इसको इस तरह से खींच के इसको कंप्लीट कर दे। ये देखा है हमारी चेन बनके रेडी हो गई है। अब हमने इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे इस लीफ में, जो हमने लीफ बनाया था पहले इसमें करना है। आप तो अपना हुक अगर उसमें थोड़ा इशू होता है तो आप हुक चेंज करके छोटा भी ले सकते हैं। आपको जिस तरह से एडजस्ट करना था आप कर सकते हैं। मैं ऐसे कर रही हूँ इसको। ये देखे यहाँ पे आपने अपने हुक को निकाला। आप अपने इसको जो आपने चेन बनाई है उसको इसमें एडजस्ट करना है। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है इसमें। देखिए
देखिए ये हो गया हमारा, इस तरह का लगेगा। आप जब तैयार होगा आप इसमें एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने जो है वो अपना जो रोज़ बनाया था आप इसको एडजस्ट करेंगे। आप नीडल की मदद से इसको इस तरह देखिए, आप या फिर नीडल या ग्लू से इसको आप शेप दे सकते हैं इसे। ये नीडल से मैं इसको बना रही हूँ, आप चाहे तो आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी किचन बन के रेडी हो गई, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।